कर उनके किए कामों को याद कर रहे थे, लेकिन इस दौरान भी ये तुरंत की मांग, ये तुरंत की सियासत शायद आपको या हमको या आम लोगों को समझ नहीं आ रही है। लेकिन तस्वीर एक बार देख लीजिए, अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे थे और उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम संस्कार जब पूरी विधि पूरी हो गई है तब तक वो मौजूद रहे, बीच में कहीं गए नहीं, पूरा उन्होंने अंतिम क्षण तक उन्हें विदाई दी है। और दूसरी तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं, चलिए दूसरी तस्वीर भी आपका देखना जरूरी है। ये प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही है पूर्व प्रधानमंत्री की बेटी से, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बेटी से मुलाकात की, क्योंकि ये परिवार के लिए सबसे मुश्किल समय है, सबसे कठिन घड़ी है और यही वजह है कि उनके लिए ये मौका था ढांढस बंधाने का, संबल देने का, और परिवार को वो संबल देते दिखाई भी दिए। देखिए, सियासत तो हो रही है, लेकिन इस बीच सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी है। क्या कहा है गृह मंत्रालय ने, जानिए पहले। पूर्व प्रधानमंत्री का स्मारक बनाया जाएगा, ये कह दिया गया है। गृह मंत्रालय जमीन आवंटित करेगा, जमीन इसके लिए चुनी जाएगी और कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया जा चुका है। कल हुई थी कैबिनेट मीटिंग, मनमोहन सिंह के परिवार को इसकी जानकारी दे दी गई है और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भी, क्योंकि उनकी तरफ से चिट्ठी लिखी गई थी, ऐसे में उनको भी ये जानकारी दे दी गई। लेकिन इसके बावजूद आप सोचिए, कुछ नेता, ये कहा जा रहा है कैबिनेट मीटिंग में फैसला हो चुका था और जल्द ही ऐलान कर दिया जाएगा कि कहाँ, क्योंकि पूरा ट्रस्ट बनाना होगा, बातें कही जा रही। लेकिन इस बीच ये समझिए कि इस पर भी बयानबाजी लगातार जारी। किसने क्या कहा है अब आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अखिलेश यादव की तरफ से यह कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री के संदर्भ में सम्मान की परंपरा का निर्वहन होना चाहिए। अखिलेश यादव ये बात दोहरा रहे हैं। इसके अलावा मायावती ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि परिवार जहां कहे वहां स्मारक बनना चाहिए। संजय सिंह भी यहां आए मैदान में और उन्होंने कहा कि राजघाट के पास जगह न देना सरकार की छोटी सोच है। वहीं यहां पर सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि डॉक्टर सिंह के स्मारक के लिए स्थान राजघाट ही होना चाहिए। अभी स्थान तय नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले बयानबाजी होना शुरू हो चुकी है। तो कुल मिलाकर ये समझिए कि अभी स्थान तय नहीं हुआ, लेकिन बयानों के तीर चलने लगे हैं, क्योंकि मौका इनके लिए फिर से सियासत का ही है। किस तरह से निशाना साधा जा रहा है विपक्ष के तमाम चेहरों की तरफ से। केंद्र ने कह दिया है कि स्मारक बनेगा, लेकिन जमीन आवंटित की जाएगी, ट्रस्ट बनेगा, पूरा प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले बयानबाजी कैसे चल रही है, सुनिए जरा। केंद्र सरकार खुद को आगे आकर के फैसला करना चाहिए था। हम सर सम्मान इनका स्मारक जहाँ बनेगा, दाह संस्कार होगा, जैसे वाजपेयी जी का कैसे हुआ है, वो तो उनकी पार्टी के नेता थे। ये 10 साल मुख्य प्रधानमंत्री रहे हैं भी तो, जिन्होंने देश को आर्थिक मंदी से बचाया, आर्थिक उदारीकरण के अंदर देश को आगे लेके गए। एक सिख समुदाय से आने वाले प्रधानमंत्री को आज दिल्ली के निगमबोध घाट में उनका संस्कार किया जाएगा। निगमबोध घाट मनमोहन सिंह जी के लिए। क्या हमारे देश की राजनीति आज इतनी निम्न हो गई कि केंद्र सरकार 10 साल रहे एक विद्वान प्रधानमंत्री के लिए 1000 गज जमीन दिल्ली में नहीं दे पा रही। देखिए, कांग्रेस सियासत तो कर रही है, लेकिन इस बीच शर्मिष्ठा बैनर्जी, प्रणब मुखर्जी की बेटी, ने आईना दिखा दिया है कांग्रेस को। क्या कहा है बताते हैं आपको, जरा जानकारी आपके सामने रखते हैं। दरअसल पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने कांग्रेस को सीधे सीधे सच्चाई बता दी है। शर्मिष्ठा बैनर्जी ने कांग्रेस की हकीकत बताई है, बयां की है। खड़गे की मांग पर शर्मिष्ठा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि प्रणब मुखर्जी के निधन पर कांग्रेस का बर्ताव ठीक नहीं था। कांग्रेस के इतने वरिष्ठ लीडर रहे हैं, जो कांग्रेस की अपनी अंदर पूरी इनबिल्ट चीजें हैं, उसमें प्रणब मुखर्जी का बहुत हाथ था। लेकिन राष्ट्रपति के लिए उन्होंने कहा था कि अलग से शोक सभा नहीं होती, क्योंकि CWC ने कोई शोक सभा नहीं बुलाई थी। और इसी पर शर्मिष्ठा बैनर्जी ने सवाल खड़े किए हैं। प्रणब मुखर्जी की डायरी से खुलासा ये हुआ था, ये कहा था डायरी में उन्होंने कि KR नारायण के लिए भी शोक सभा हुई थी, लेकिन उनके लिए कोई शोक सभा नहीं हुई। शर्मिष्ठा बैनर्जी ने ये बड़ी बात कही है। एक तरह से शर्मिष्ठा बैनर्जी ने कांग्रेस को बता दिया है कि उनका ट्रीटमेंट उनके बड़े चेहरों के साथ कैसा रहा है। सुनिए जरा शर्मिष्ठा बैनर्जी को। प्रणब मुखर्जी खाली देश के प्रेसिडेंट नहीं थे, वो तो 5 साल प्रेसिडेंट रहे। उससे पहले 45 साल तक वो कांग्रेस की एक स्टॉलवर्ड लीडर रहे। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी का साथ 30 साल तक जुड़े रहे। तो ऐसे एक व्यक्ति की निधन होने के बाद CWC कोई कॉन्डोलेंस मैसेज फॉर्मली एक प्रॉपर CWC बुला के ये पास नहीं करेगा, तो ये बात का मुझे बहुत दुख हुआ। लेकिन मुझे बताया गया, किसी ने बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्टी लाइन से
पार्टी से डिज़ाइन करते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर है, इसलिए हम नहीं करते हैं। लेकिन ये बात सरासर गलत है, क्योंकि बाबा की देहांत के बाद जब मैं अपने किताब के लिए उनकी डायरीज मैं पढ़ रही थी, तब मुझे पता चला कि जब प्रेसिडेंट के आर नारायणन की डेथ हो गई तो कॉन्डोलेंस CWC से कॉन्डोलेंस मीटिंग बुलाया गया था CWC का, और उसमें कॉन्डोलेंस मैसेज पास किया गया जिसका ड्राफ्ट मेरा फादर ने ही किया। तो देखिए, बड़ा खुलासा शर्मिष्ठा बैनर्जी ने किया है, लेकिन अब आपको बताते हैं कि शर्मिष्ठा बैनर्जी जो कह रही हैं वो कैसे सच हो सकता है, क्योंकि 3 और प्रधानमंत्री थे हमारे ही देश के जिनका दिल्ली में यहाँ उनकी अंतिम संस्कार या अंतिम विदाई की व्यवस्था तक नहीं की गई थी, और उस समय कांग्रेस की ही सरकार थी। और ऐसे में कांग्रेस अब सम्मान को लेकर सवाल पूछ रही है, लेकिन उसने अपने कार्यकाल में क्या किया था, रिपोर्ट के जरिए आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और स्मारक को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस ने अंतिम संस्कार से पहले ही राजनीति शुरू कर दी है। कांग्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने मनमोहन के अंतिम संस्कार में परंपरा का पालन नहीं किया। लेकिन शायद कांग्रेस वो दिन भूल गई जब देश के 3 प्रधानमंत्रियों का अंतिम संस्कार दिल्ली से बाहर हुआ था। उनमें 2 के लिए दिल्ली में स्मारक बनाने तक की जगह नहीं दी गई। इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम आता है पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव का। 2004 में नई मनमोहन सरकार बनी थी। इसी साल दिसंबर में नरसिम्हा राव का निधन हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री राव का परिवार दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार कराना चाहता था, लेकिन कांग्रेस से जुड़े बड़े नेता राव का अंतिम संस्कार दिल्ली के बजाय हैदराबाद में करवाना चाह रहे थे। दिल्ली में इसको लेकर काफी माथापच्ची भी हुई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राजी थे, लेकिन आला कमान के आगे उनकी एक न चली। इतना ही नहीं, कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में नरसिम्हा राव का स्मारक भी नहीं बन सका। यही वजह है कि बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है। कांग्रेस ने हमेशा ही एक परिवार को छोड़कर बाकियों की अनदेखी की जाती है, उनको छोटा दिखाया जाता है। ये मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि इस परिवार के बराबरी में कोई नहीं है। हमने नरसिम्हा राव जी का भी देखा, प्रणब दा जी का भी देखा। कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, और कांग्रेस के अध्यक्ष रहते उनको कांग्रेस भवन तक में स्थान ना दिया जाए, उनको उनकी अंत्येष्टि में वहाँ जगह ना, उनको वहाँ उनका पार्थिव शरीर न जाने दिया जाए, और शोक सभा कांग्रेस की तरफ से ना की जाए उनके लिए। ये बड़ा स्पष्ट था कि गांधी परिवार ये संदेश देना चाहता कि अगर आप हमारी लाइनों पे चलोगे तो ही तुम्हारी बात कोई सुनेगी, नहीं तो छोड़िए, जीते रहिए, छोड़िए, जाने के बाद भी तुम्हें हम इसी तरह से बेइज्जत करेंगे। तो ये बहुत दुखदाई है। प्रणब दादा भी जो वो एक देश का सम्मान थे, और नरसिम्हा राव भी इस देश का सम्मान थे, और हमारी भारत सरकार ने जब मोदी जी की अगुवाई में उनको भारत रत्न भी दिया, ये वो डिजर्व करते थे। कांग्रेस बार बार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी परंपरा को तोड़ रही है, लेकिन बात कांग्रेस के इतिहास की करें तो परंपरा को तोड़ने में सबसे ज्यादा उदाहरण कांग्रेस के ही हैं। 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह का निधन हुआ। उनका भी अंतिम संस्कार दिल्ली में न होकर इलाहाबाद में किया गया, जिसमें सरकार की तरफ से सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री को भेजा गया था। VP सिंह का स्मारक आज तमिलनाडु में मौजूद है। नरसिम्हा राव और VP सिंह की तरह ही पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का अंतिम संस्कार दिल्ली से दूर गुजरात के साबरमती तट पर किया गया, और वहीं उनका स्मारक बनाया गया। भारत के राजनेताओं के साथ कांग्रेस का बर्ताव जगजाहिर है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम केसरी को अपमानित कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया था। वहीं प्रणब मुखर्जी जैसे कांग्रेस के सच्चे नेता के लिए एक शोक सभा तक आयोजित नहीं की। इस मुद्दे पर जब शर्मिष्ठा बैनर्जी ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई तो कांग्रेसी नेता बड़ी ही बेशर्मी के साथ परिवार की तरफ से किए गए एहसान गिनाने लगे। राष्ट्रपति बना दिया, और क्या करना चाहिए? इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है क्या? और दूसरी बात है कि जितना कांग्रेस पार्टी ने प्रणब मुखर्जी को दिया, और प्रणब मुखर्जी अंतिम दिनों तक या अंतिम दिनों में कांग्रेस के साथ में जो विश्वासघात किया, उसके बावजूद में भी ये उम्मीद करते हैं कि और कुछ दे दिया जाए। इससे बड़ा कुछ दिया जा सकता है? राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर 2 इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, एक पोस्ट तो उनको दे दिया गया। उनको
ग्रेटफुल होना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस का असली चेहरा यही है। बीजेपी बार बार आरोप लगाती है कि परिवार जिसे पसंद करता है उसे ही पद मिलता है, जो परिवार के खिलाफ जाता है उसके स्मारक तक नहीं बनते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। आप सभी जानते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारतवर्ष के पूर्व प्रधानमंत्री, 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री रहे और स्वाभाविक रूप से उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से मानती है कि देयर हैज टू बी डिग्निटी इन डेथ। मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री किस पार्टी के थे, किस दल के थे, हम इस पे विश्वास नहीं करते हैं। इतने छोटे मन के लोग हम नहीं हैं। हम वाजपेयी जी के उस कथन को मानते हैं, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। जिस प्रकार की भ्रामक राजनीति कांग्रेस पार्टी ने किया है और विशेष करके राहुल गांधी ने किया है, 1 घंटे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है कि भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार करवा करके एक अपमान किया है पूर्व प्रधानमंत्री का। इसके पीछे जो सच्चाई है, उस सच्चाई को भी जानने की आवश्यकता है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ, उसके पश्चात कैबिनेट मीटिंग की बैठक बुलाई गई। आप सभी ने देखा कि कैबिनेट मीटिंग की बैठक में एक शोक संदेश भी पारित किया गया और शोक संदेश के साथ साथ कैबिनेट ने यह निर्णय भी लिया कि चूंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे और उनका एक बहुत बड़ा कद है, तो बिफिटिंग हिज स्टेचर, उनके कद के अनुरूप उनका सम्मान होना चाहिए। इसलिए उनके अंतिम संस्कार और उनके मेमोरियल, इन विषयों को ध्यान में रखते हुए एक चिट्ठी कैबिनेट ने कांग्रेस पार्टी को भी और डॉक्टर सिंह के परिवार को भी लिखा। बड़े स्पष्ट रूप में इस चिट्ठी में भारत के कैबिनेट ने बताया, अभी की सरकार की कैबिनेट ने बताया कि हमारी ये इच्छा है कि एक मेमोरियल डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए स्थापित किया जाए और देश, दुनिया, हम सब उनको याद रखें उनके पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। इसलिए हम एक मेमोरियल चाहते हैं। स्वाभाविक है, एक मेमोरियल बनाने का एक प्रोसीजर भी होता है, एक तरीका भी होता है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, एक ट्रस्ट बनाना पड़ता है। जब तक कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं, तब तक संस्कार का काम, क्रीमेशन इत्यादि, क्योंकि यह इंतजार नहीं कर सकती है। यू प्रोसीड विद द सेम, आप वो आगे लेकर चलिए और हम मेमोरियल बनाने का काम आगे बढ़ाते हैं।